मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर स्वाति शर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, बीएससी पार्ट 2 के लिए फ़ेज़ रूल डिस्कस कर रहे हैं हम। पिछले लेक्चर्स में हम फ़ेज़ रूल क्या है, उसके एडवांटेजेस और उसकी सीमाएं, उसकी लिमिटेशंस डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फ़ेज़ रूल। बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ फ़ेज़ रूल अगर डिस्क्राइब करनी है या फिर सोचो हमें एग्ज़ाम में आंसर देना है और ये सिर्फ 1 नंबर का आता है, तो 1 या 2 नंबर का आता है, तो हम क्या बताएंगे इसमें? हम सिर्फ ये जो हमने एडवांटेजेस बताई हैं वो गिना सकते हैं। पर वास्तव में जो प्रावस्था नियम के अनुप्रयोग हैं, वो अनुप्रयोग हैं इनके अलग अलग तंत्रों की व्याख्या, और वो व्याख्या होती है प्रावस्था अभिरेख की मदद से, फेज़ डायग्राम की मदद से। जब हम एप्लीकेशंस डिस्कस करना शुरू करते हैं तो बेसिकली हम 1 घटक तंत्र, 2 घटक तंत्र आदि लेते हैं, उनके उदाहरण लेते हैं। जैसे हम 1 घटक तंत्र के उदाहरण लेंगे। चलो शुरुआत करेंगे जल तंत्र से। तो एप्लीकेशन ऑफ फेज़ रूल होगा जल तंत्र पर, जो कि 1 घटक तंत्र है। तो हमारे जो अनुप्रयोग हैं फेज़ रूल के, प्रावस्था नियम के अनुप्रयोगों को हम क्लासिफाई करेंगे 1 घटक तंत्र, द्विघटक तंत्र आदि के रूप में। और उदाहरण के तौर पे हम आज इस लेक्चर में 1 घटक तंत्र को डिस्कस करते हैं और उदाहरण लेंगे जल तंत्र का। वन कंपोनेंट सिस्टम के बारे में जब हमें बताना होगा तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि यह तंत्र का एक घटक है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होएगी F = C - P, C1 P देखते हैं कितनी है उसकी, +2। F = 1 - P + 2, यानी कि F डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ इक्वल टू 3 - P। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है या प्रावस्थाएं कितनी हैं, ये हमारे पास 2 हमें अवस्थाएं देखनी होंगी। एक तो वो जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम है, या वो जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम मिनिमम है। हम ये परिकलित कर सकते हैं कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें मालूम है 3, तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें कब मिलेगी? माइनस की टर्म है इसमें P। तो एक तो हमें मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखनी है, दूसरी मिनिमम। तो हम पहले मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं। मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की अधिकतम कोटि हमें कब मिलेगी? जब इसमें माइनस की टर्म जो है वो मिनिमम होगी, यानी प्रावस्थाएं न्यूनतम हो। तो न्यूनतम प्रावस्थाएं कितनी होंगी? 1, 0 तो हो नहीं सकती। तो एक प्रावस्था अगर है तो F = C - P + 2, F = 1 - P + 2 में प्रावस्था जो है वो 1 रख देते हैं। तो हमारे को क्या मिलता है? मिनिमम नंबर ऑफ फेजेस इन अ सिस्टम कैन बी 1, दैट इज़ P = 1। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम F = 1 - 1 + 2,